नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या सर गेस्ट टीचर की सेकंड काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में हमें स्कूल नहीं मिला है। तो क्या सेकंड काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी, आगे हम कोई उम्मीद रखें या फिर ना रखें, ऐसे तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड राउंड की काउंसलिंग को लेकर कि क्या सेकंड काउंसलिंग आपकी होगी या फिर नहीं होगी। पिछले 2024-25 के सत्र में आपका क्या हुआ था, क्या सेकंड काउंसलिंग हुई थी या फिर नहीं हुई थी, और यदि आपकी सेकंड काउंसलिंग कराई जाएगी तो उसमें कौन से अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, क्या उनको चांस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और जिन भी अभ्यर्थियों को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में स्कूल मिल चुके हैं उनको अगर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है तो क्या ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करते हैं। और सेकंड काउंसलिंग आपकी कब तक हो सकती है, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। इसके पहले जो मेरे द्वारा सेकंड काउंसलिंग को लेकर जानकारी दी गई थी उसमें यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं साल भर कई सारी आपकी प्रक्रियाएं होती, कई सारी काउंसलिंग होती हैं, तो उसमें कभी कभार थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, जिसके चलते थोड़ी बहुत गलती कभी कभार हो जाती है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं सेकंड काउंसलिंग को लेकर। तो पिछले 2024-25 में आपकी काउंसलिंग कराई गई थी उसमें एक से ज्यादा बार आपकी काउंसलिंग कराई गई थी। अब किस प्रकार से काउंसलिंग हुई थी, कौन से स्कूलों में काउंसलिंग हुई थी और कौन से अभ्यर्थियों को वहां पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अभी के बारे में, तो अभी जो आपकी काउंसलिंग चल रही है इसमें ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जिनको स्कूल अलॉट हुए हैं उनको 23 तारीख से 26 तारीख तक अपनी ज्वाइनिंग लेनी है। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपकी कब तक कराई जा सकती है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग जब इनकी ज्वाइनिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद ही आपकी स्टार्ट होगी, क्योंकि उसके बाद ही विभाग को जानकारी मिल पाएगी कि कितने स्कूल ऐसे बचे हैं जिन पर गेस्ट टीचर की भर्ती नहीं हो पाई है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जिनको दूर दराज स्कूल मिल जाते हैं, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर स्कूल मिल जाते हैं, या फिर किसी अन्य कारणों से अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं। तो ऐसे स्कूलों में दोबारा से आपकी काउंसलिंग कराई जाती है। तो उन पर ऐसे अभ्यर्थियों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा जिनकी किसी भी स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अगर आपको स्कूल अलॉट हो गया है उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो आप लोग सेकंड काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और जो नए अभ्यर्थी हैं जिनको कोई भी स्कूल अलॉट नहीं हुआ है वो लोग भी सेकंड काउंसलिंग में अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अब ऐसे स्कूलों पर आपकी चॉइस फिलिंग कराई जाएगी जो फर्स्ट राउंड के बाद खाली बचेंगे। लगातार आपके पोर्टल पर पद भी अपडेट कराए जाते हैं। विभाग की तरफ से आगे चल के आदेश जारी होंगे कि साला प्रभारी अपने अपने स्कूलों की जानकारी अपडेट करें जहां की जानकारी अपडेट नहीं हो पाई है, जिससे जो भी पद आपके खाली हैं उन पर नए सिरे से चॉइस फिलिंग के माध्यम से भर्ती कराई जा सके। अब यहाँ पर पिछले साल जो आदेश आपके जारी हुए थे इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से 2024-25 में आपकी सेकंड काउंसलिंग जो कराई गई थी उसमें यहाँ पर गेस्ट टीचरों को सूचना दी गई थी। अति शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए साला विकल्प एवं मेरिट के क्रम में साला में उपस्थिति हेतु सूचित किया जाता है। संबंधित अति शिक्षक दिनांक 25/10/2024 तक साला में अनिवार्यतः उपस्थित हों। ऐसे विद्यालय जहां पद रिक्त न होने से अति शिक्षक को उपस्थित नहीं कराया गया है उन अतिथियों को आगामी चॉइस फिलिंग एवं शेष रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में उपस्थिति का अवसर दिया जाएगा। तो आगामी चॉइस फिलिंग का मतलब है कि आपकी एक से ज्यादा जो काउंसलिंग हुई थी उसमें यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था जिनकी किसी कारण से ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। और जो नए अभ्यर्थी हैं जिनको कोई भी स्कूल अलॉट नहीं हुआ है उनको तो काउंसलिंग में मौका मिलता ही है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया था जिनकी किसी कारण से विद्यालयों में ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, तो वो लोग भी नए सिरे से अपनी चॉइस फिलिंग कर पा रहे थे। अब जो भी आपके स्कूल खाली बचेंगे सिर्फ उन पदों पर आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। और ऐसे 2 से 3 बार लास्ट टाइम आपकी काउंसलिंग कराई गई थी। तो अभी आप लोग उम्मीद रखें आगे चल के दोबारा से आपकी काउंसलिंग हो सकती है अगर पद आपके खाली बचते हैं। और बिल्कुल आपके खाली पद बचेंगे क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी अभी ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं दूर स्कूल मिलने के चलते या फिर किसी अन्य कारणों से, और कई सारे स्कूलों में टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते या फिर अन्य समस्याओं के चलते ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो उन स्कूलों में आपकी काउंसलिंग कराई जा सकती है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉट नहीं हुए हैं या फिर ज्वाइनिंग नहीं हुई है आप लोग परेशान ना हो, आगे सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी। उसके बाद थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी आपकी हो सकती है, क्योंकि जब तक आपके पद नहीं भर जाते हैं तब तक बार बार अलग अलग राउंड में काउंसलिंग विभाग की तरफ से कराई जाती है, जैसा कि 2024-25 के सत्र में देखने मिला था। तो यहाँ पर सेकंड राउंड काउंसलिंग की बिल्कुल संभावना लग रही है, क्योंकि उसी प्रकार की स्थिति देखने में रही है जैसा कि 2024-25 में देखने मिला था। तो चलिए जैसे कोई भी अपडेट होगी सेकंड काउंसलिंग को लेकर मैं आपको सारी चीजें अपडेट कर दूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।